हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में जे.बी. गुप्ता के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। जे.बी. गुप्ता का ऑब्जेक्टिव सिग्नल सिस्टम का, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए फंक्शन ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स विच कन्वेज इंफॉर्मेशन ऑन द नेचर ऑफ फिजिकल फेनोमेनन इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं इसको? सिग्नल बोलते हैं। ए फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच कन्वे इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड सिग्नल। सिग्नल बोलते हैं। और सिग्नल क्या होता है? सिग्नल हो सकता है फंक्शन ऑफ टाइम, टेम्परेचर, पोजीशन, प्रेशर, डिस्टेंस, etc। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए कंटिन्यूअस लाइन सिग्नल एक्स ऑफ टी कैन टेक ऑन एनी वैल्यू इन द कंटिन्यूअस इंटरवल -∞ to +∞, इट इज कॉल्ड। कंटिन्यूअस होगा -∞ to +∞ में, तो उसको क्या बोलेंगे? एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल कंटिन्यू होगा -∞ से +∞, एनालॉग सिग्नल हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंट पैराबोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सा पैराबोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है? तो पैराबोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये जो है पैराबोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 3 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द फंक्शन एफ ऑफ टी प्लॉटेड इन द फिगर रिप्रेजेंट। ये जो फिगर दिया हुआ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एफ ऑफ टी जो है क्या रिप्रेजेंट करता है? तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ टी क्या है? यूनिट इम्पल्स फंक्शन है। यूनिट इम्पल्स फंक्शन, यहाँ पे यूनिट इम्पल्स फंक्शन को दिखा रहा है। और t इज इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू क्या होगा? यूनिट इम्पल्स फंक्शन का डेल ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। कब? t इज इक्वल टू 0 पे। और t नॉट इज इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा? t इज इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू 1 होगा, और अदरवाइज इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। और एरिया जो होता है यूनिट इम्पल्स फंक्शन का -∞ to +∞, डेल ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया 1 होता है यूनिट इम्पल्स फंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए यूनिट इम्पल्स फंक्शन इज डिफाइंड एज ए पल्स ऑफ एरिया 1, ए पल्स compressed along horizontal axis and stretched along vertical axis keeping the area unity। तीसरा du/dt, और चौथा है डेल ऑफ टी इज इक्वल टू 0, टी नॉट इज इक्वल टू 0। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। तो इसका जो है सब स्टेटमेंट करेक्ट है। ए पल्स ऑफ एरिया 1 होता है यूनिट इम्पल्स का, ए पल्स compressed along horizontal axis and stretched along vertical axis keeping the area unity। ये भी सही है। du/dt, और तीसरा है डेल ऑफ टी इजक्वल टू 0 होता है, टी नॉट इजक्वल टू 0 पे। तो यहाँ पे क्या है? चारों ऑप्शन सही है। 5 का क्या हो जाएगा? 5 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द रैम्प फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूनिट इम्पल्स एट टी इज इक्वल टू 0 बाई। यूनिट इम्पल्स से रैम्प फंक्शन कैसे मिलेगा? तो देखिए यूनिट इम्पल्स को जब इंट्रीगेट करते हैं तो क्या मिलता है? यूनिट स्टेप मिलता है। और यूनिट स्टेप को जब इंट्रीगेट करते हैं तो क्या मिलता है? रैम्प सिग्नल मिलता है। तो रैम्प फंक्शन पूछ रहा है, रैम्प फंक्शन कैसे मिलेगा? डबल इंट्रीगेट करेंगे, इंट्रीगेटिंग यूनिट इम्पल्स फंक्शन ट्वाइस, 2 बार इंट्रीगेट करने पे हमको मिल जाएगा रैम्प फंक्शन। ऑप्शन 6 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द डेरिवेटिव ऑफ ए पैराबोलिक फंक्शन बिकम्स। पैराबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है?
देखिए डेल ऑफ टी इम्पल्स फंक्शन को जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है, इंटीग्रेट करते हैं तो यूनिट स्टेप मिलता है। यूनिट स्टेप को जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है, रैंप मिलता है। और रैंप को फिर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है, पाराबोलिक मिलता है, एक्स ऑफ टी में पाराबोलिक। अब देखिए फिर पाराबोलिक को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, रैंप मिलेगा। और फिर रैंप को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, यूनिट स्टेप मिलेगा। और यूनिट स्टेप को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, यूनिट इम्पल्स मिलेगा। तो अब क्वेश्चन से जाइए, डेरिवेटिव ऑफ पाराबोलिक फंक्शन बिकम्स, पाराबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या देगा, रैंप फंक्शन देगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 7 का, 7 का बी हो जाएगा, 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन वुड लीड टू। अब देखिए यूनिट स्टेप फंक्शन को डबल इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यूनिट इम्पल्स को जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है भैया, यूनिट इम्पल्स को जब इंटीग्रेट करते हैं तो यूनिट स्टेप मिलता है। यूनिट स्टेप को जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है, रैंप मिलता है। और रैंप को जब इंटीग्रेट करते हैं तो पैराबोलिक मिलेगा। अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन वुड लीड टू। अब यूनिट स्टेप का डबल इंटीग्रेशन करना है तो ये यूनिट स्टेप है, इसका एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो रैंप मिलेगा, दूसरा बार इंटीग्रेट करेंगे तो पैराबोलिक मिलेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 8 का, 8 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा, पैराबोलिक। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम हुज स्टेप रिस्पॉन्स इज गिवन एज सी ऑफ टी इज इक्वल टू 0.5 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2t यू ऑफ टी। अब देखिए भैया यहाँ पे इस क्वेश्चन में बात करें तो क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम हुज स्टेप रिस्पॉन्स दिया हुआ है, मीन स्टेप रिस्पॉन्स दिया हुआ है, इम्पल्स रिस्पॉन्स पूछ रहा है। तो जब यूनिट इम्पल्स से यूनिट स्टेप से, जैसे कि यहाँ पे देखिए जब हम लोग रैंप सिग्नल को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है भैया, यूनिट स्टेप मिलता है। और यूनिट स्टेप को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, यूनिट इम्पल्स मिलता है डिफ्रेंशिएट करने पे। तो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम हुज स्टेप रिस्पॉन्स इज गिवन। स्टेप रिस्पॉन्स दिया हुआ है, यू ऑफ टी वाला जो फंक्शन है ये दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है क्या, तो पूछ रहा है जो इम्पल्स कैसे आएगा। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इम्पल्स आ जाएगा। तो क्या करना है, एक बार डिफ्रेंशिएट कर देना है भैया। सी ऑफ टी कितना दिया हुआ है, 0.5 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2t इंटू यू ऑफ टी। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसे आएगा भैया, इम्पल्स रिस्पॉन्स डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक बार स्टेप रिस्पॉन्स को, स्टेप रिस्पॉन्स को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट कीजिए, d/dt 0.5 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2t यू ऑफ टी, इसको कर दीजिए तो इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या आ जाएगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स d/dt 0.5 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2t इंटू यू ऑफ टी। अब देखिए 0.5 को क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म में बाहर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, d/dt ऑफ 1 माइनस d/dt ऑफ ई टू द पावर माइनस 2t और यू ऑफ टी बाहर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा फाइनली, 0.5 को बाहर कर लीजिए। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो 0 माइनस यहाँ पे देखिए d/dt ई टू द पावर माइनस 2t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2, ये कांस्टेंट टर्म इंटू ई टू द पावर माइनस 2t। तो 0 माइनस क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 2t यू ऑफ टी। तो कितना आ जाएगा भैया,
ये मल्टीप्लाई कीजिए तो 0.5 इंटू 0 तो 0 कर देगा। और यहाँ पे देखिए 0.5 को माइनस, अब माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 0.5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 1 हो गया, मतलब माइनस माइनस प्लस e⁻⁻2t, यहाँ पे प्लस हो जाएगा इंटू u ऑफ t, तो क्या आ जाएगा e⁻⁻2t u ऑफ t। देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 9 का ए हो जाएगा, 9 का ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम इज, इतना दिया हुआ है, इट्स यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यूनिट इम्पल्स कितना दिया है भैया, यूनिट इम्पल्स दिया हुआ है 16 e⁻⁻2t माइनस 8 e⁻⁻t हो जाएगा। अब देखिए इम्पल्स से क्या पूछ रहा है, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स पूछ रहा है, तो यूनिट इम्पल्स से यूनिट स्टेप के लिए क्या करते हैं, एक बार इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट कर दीजिए, तो यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स क्या आ जाएगा, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स भैया क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे यूनिट इम्पल्स को, तो इंटीग्रेट कीजिए 16 e⁻⁻2t माइनस 8 e⁻⁻t कर दीजिए, 16 को बाहर कर लीजिए, और e⁻⁻2t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ऐसे लिख दीजिए e⁻⁻2t, यहाँ पे dt लगा दीजिए, माइनस 8 को बाहर कर लीजिए, e⁻⁻t इंटू dt। अब इसका निकाल दीजिए भैया, क्या आ जाएगा 16 इंटू e⁻⁻2t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e⁻⁻2t और एक मिनट, क्या आ जाएगा भैया, इंटीग्रेशन ऑफ 16 को बाहर कर लिए, e⁻⁻2t dt माइनस 8 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻⁻t dt, क्या आ जाएगा 16 e⁻⁻2t बट्टे -2 माइनस 8 e⁻⁻t बट्टे -1, क्या आ जाएगा भैया -8 e⁻⁻2t और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 8 e⁻⁻t, तो क्या आ जाएगा फाइनली अगर लिखे तो 8 e⁻⁻t और माइनस 8 e⁻⁻2t। देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 10 का 8 e⁻⁻t माइनस 8 e⁻⁻2t, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 10 का सी हो जाएगा, 10 का सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 11th क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे।